नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कंक्रीट में सीमेंट का क्वांटिटी कैसे फाइंड करना है। कोई भी ग्रेड का कंक्रीट होगा उसका आपको क्या करना है, सीमेंट का क्वांटिटी कैसे फाइंड करना है। तो आइए इस वीडियो में हम आप जानेंगे कि कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास जो दिया हुआ है ये लिखा हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट क्वांटिटी इन फाउंडेशन। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास एक फाउंडेशन है, ये फुटिंग है और ये कॉलम है। यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका कंक्रीट करना है, यानी कि इसका हमको क्या करना है, कास्टिंग करना है। तो दोस्तों इसका हमको कास्टिंग करना है तो सबसे पहले हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि इसमें कंक्रीट कितना लगेगा, तो वॉल्यूम निकालना है। इसके बाद हम इसका प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए क्या होता है, ये जो लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ और ये ब्रीथ और इसका जो थिकनेस, ये मोटाई जो है, कंक्रीट कितना थिकनेस में कंक्रीट होगा, उस तीनों को आपस में हम गुना कर देंगे तो क्या होगा, हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए हमारे पास क्या होता है, V इक्वल टू होता है L गुने B गुने H। तो हमारा V इक्वल टू 1 मीटर है, इसके बाद 1 मीटर इंटू 0.3 मीटर, तो टोटल हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.3 m3। 0.3 m3 क्या हो गया, हमको इसमें कंक्रीट लगेगा अगर हमको इस फाउंडेशन को कंक्रीट करना है, यानी कि कास्टिंग करना है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले ये जो होता है क्या होता है, ये वेट वॉल्यूम होता है। तो इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू होता है दोस्तों, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमको वेट वॉल्यूम को हमको क्या करना पड़ता है 1.54 से, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.54 से हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ये वेट में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम जो अभी निकाल रहे हैं वेट वॉल्यूम रहता है, उसमें वाटर सभी कुछ मिक्स रहता है। लेकिन हम जो मार्केट से सामान खरीदते हैं, सैंड खरीदते हैं, स्टोन खरीदते हैं, ये सब क्या रहता है, हमारा क्या रहता है, ड्राई वॉल्यूम में आता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हमारा इंजीनियरिंग का क्या है, थंब रूल्स है कि आपको वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.54 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद दोस्तों जब हम ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 0.3 हमको था और गुना कर दिए हम कितना से, 1.54 से, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है वेट वॉल्यूम कितना था, 0.3 m3 था। तो हम इसको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास आ गया टोटल दोस्तों ड्राई वॉल्यूम 0.462 m3। ये क्या हो गया, हमारा ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपका जो यहाँ पे कास्टिंग चल रहा था, तो मान लीजिए आपके पास रेशियो का अगर हम बात करेंगे तो वो आपको 1:3 में चल रहा था, यानी कि 1:1.5 और 3 रेशियो का कंक्रीट आपका चल रहा था। तो M20 ग्रेड का अगर आप कंक्रीट डाल रहे हैं तो उसका रेशियो, आपका सीमेंट का रेशियो का हम बात करेंगे तो रेशियो आपका कितना था, 1 था। और इसका रेशियो का टोटल सम ऑफ रेशियो होता है, सम ऑफ रेशियो होता है, यानी कि हम आपको लिख के बताते हैं, एक बार 1 मिनट रुक जाइए। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगर हम M20 का बात करेंगे तो इसका रेशियो होता है 1, इसके बाद 1.5, इसके बाद क्या होता है, 3 होता है। जब आपस में इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 1 4, 4 1 5, तो आपके पास कितना होगा, 5.5 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और इस जोड़ दीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, टोटल 5.5 हो जाएगा। तो वही होता है सम ऑफ रेशियो, यानी कि टोटल रेशियो को जोड़ के। तो हमारा सीमेंट निकालना है, तो हमारा सीमेंट क्या है, 1 है, 1 पार्ट में है, तो हमने 1 लिख दिया। और टोटल सम रेशियो हमारे पास आया 5.5, तो हमने क्या लिखा, 5.5 लिख दिया। इंटू हमारे पास ड्राई वॉल्यूम कितना आया है, अभी हमने निकाला है 0.462, हम उसको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब जो हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वो हमको आ गया कितना, 0.084 m3। तो दोस्तों आप मार्केट में अगर सीमेंट खरीदने जाएंगे तो आपको m3 में नहीं मिलेगा, क्यूबिक फीट में नहीं मिलेगा, आपको केजीज में मिलता है। जो 1 kg में आपको क्या होता है, 1 kg इक्वल टू क्या होता है, एक बोरी में क्या होता है, 1 बैग में क्या होता है, 50 kg होता है दोस्तों। अगर आप मार्केट में जाते हैं सीमेंट लेने के लिए तो क्या होता है, आपको बैग के हिसाब से मिलेगा और केजी के हिसाब से मिलेगा। तो 1 बैग में आपको मिल जाएगा कितना, 50 kg। तो यहाँ पे अब हम क्या किए, हमारा सीमेंट आ गया M3 में। अब हमको क्या करना है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम आपको बोरी में भी दिखाएंगे कैसे करना है।
तो सीमेंट इन केजी, यहाँ पे हमने लिख दिया है सीमेंट इन केजी। तो केजी में सीमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देख लीजिए। तो हमारे पास टोटल कितना आया था अभी, MQ में 0.084 MQ, और हमारा जो सीमेंट का दोस्तों डेंसिटी होता है वो 1440 होता है पर MQ। एक MQ में क्या होता है, 1 MQ इक्वल टू होता है 1440 kg। तो आपको क्या करना है, जब केजी में कन्वर्ट करना है तो उस MQ को 1440 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा 120.96 kg, यानी कि 120.96 kg आपको क्या हो जाएगा, सीमेंट लग जाएगा 120 kg। तो अब दोस्तों आप केजी में तो कन्वर्ट कर लिए, लेकिन बाजार में आपको क्या होता है, बोरी के हिसाब से मिलता है और लूज भी मिलता है। तो आपको बोरी के हिसाब से कैसे करना है, तो सीमेंट इन बैग, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट इन बैग। जब हम इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, ये जो 120.96 आया था इसमें हम क्या करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.41 बैग। इसीलिए हम डिवाइड करते हैं कि हमारे पास एक बोरी में क्या होता है, एक बैग सीमेंट में हमको क्या रहता है 50 kg रहता है। तो हमको टोटल कितना केजी है, 120.96 kg था। तो अब क्या करना है, 120.96 में आपको क्या करना है 250 से डिवाइड कर देना है, तो आपको आ जाएगा 2.41 बैग, यानी कि आपको इतना बैग सीमेंट लग जाएगा इस फाउंडेशन को क्या करने के लिए, कास्टिंग करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी कंक्रीट का सीमेंट का अगर क्वांटिटी निकालना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।